नमस्कार दोस्तों। भारत ने फाइटर जेट के डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस की है, जैसे एलसीए तेजस और आने वाला एएमसीए। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आज भी हमारी पहुंच से दूर है, जेट इंजन। क्यों भारत अब तक अपना फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया? इसके पीछे कौन सा कारण है और आगे क्या होने वाला है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। जेट इंजन एक फाइटर एयरक्राफ्ट का दिल होता है। ये एयरक्राफ्ट की स्पीड, एजिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटी का फैसला करता है। लेकिन यह दुनिया की सबसे एडवांस और मुश्किल टेक्नोलॉजी में से एक है। दुनिया में सिर्फ चंद देश यूएसए, रसिया, यूके और फ्रांस ही इस टेक्नोलॉजी में माहिर है। भारत अब तक इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाया। आखिर क्यों? दोस्तों, आखिर जेट इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों है? जेट इंजन एक ऐसी कंडीशन में काम करता है जो एक्सट्रीम होती है। 1800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर, हाई प्रेशर और 10,000 प्लस आरपीएम की स्पीड। एक ऐसी इंजन डेवलप करना जो इन सबको झेल सके और एफिशिएंसी भी मेंटेन करे, बहुत ही चैलेंजिंग है। भारत को जेट इंजन डेवलप करने में तीन बड़ी दिक्कत आती है। मटेरियल साइंस। जेट इंजन के लिए हाई टेम्परेचर एलॉयज और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड चाहिए होते हैं। ये अभी तक भारत में नहीं बनते। प्रेसिशन इंजीनियरिंग। टरबाइन ब्लेड को माइक्रोन के एक्यूरेसी से बनाना पड़ता है, जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। यूएसए और रसिया जैसे देश के पास पूरी सप्लाई चेन है जो जेट इंजन के अलग अलग पार्ट्स बनाती है। भारत में ऐसी इकोसिस्टम डेवलप होने में वक्त लगेगा। भारत ने 1980s में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य था एक ऐसी इंजन बनाना जो तेजस फाइटर जेट में लग सके। लेकिन 40 साल बाद भी यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। इसके फेलियर के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। लो थ्रस्ट पावर। कावेरी इंजन फाइटर जेट के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सका। ओवरहीटिंग इशू। हाई टेम्परेचर पे इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता था। इसका ज़्यादा वेट। ये इंजन फॉरेन इंजन के मुकाबले ज़्यादा भारी था। मटेरियल की कमी। हाई परफॉर्मेंस टरबाइन ब्लेड और कोटिंग भारत में नहीं बनते। इस वजह से तेजस फाइटर जेट के लिए भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक का F404 यूएसए से इंजन लेना पड़ा और Su-30 MKI में रशियन AL-31FV इंजन लगाना पड़ा। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज जेट इंजन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं देते? कई लोग सोचेंगे कि अगर भारत जेट इंजन नहीं बना सकता तो क्यों ना यूएसए, रसिया या फ्रांस से टेक्नोलॉजी ले लिया जाए। प्रॉब्लम यह है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। दुनिया के जितने भी बड़े जेट इंजन बनाते हैं वो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देते। जब भारत ने राफेल जेट फ्रांस से खरीदे तब भी इंजन की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई। ऐसे ही यूएसए और यूके भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने में हेजिटेट करते हैं। इसका एक सिंपल रीजन है, जो देश जेट इंजन बना सकती है वो नहीं चाहता कि नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आए। लेकिन भारत अब पूरी तरह फॉरेन इंजन्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। गवर्नमेंट और डीआरडीओ नए प्लान्स बना रहे हैं जो भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। कावेरी इंजन की सुधार। भारत ने फ्रांस की सफ्रान कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जो कावेरी इंजन को अपग्रेड करेगी। ये इंजन फ्यूचर ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट में यूज हो सकता है। यूएसए और यूके के साथ कोलैबोरेशन। अमेरिकन जीई एरोस्पेस ने भारत के साथ फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने का एग्रीमेंट साइन किया है। यूके की कंपनी रोल्स रॉयस भी भारत के साथ एडवांस इंजन बनाने पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, एएमसीए जेट के लिए नए इंजन। भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन डेवलप करना चाहता है। यह सेम इंजन एएमसीए के साथ तेजस MK2 में भी लगेगा। इसके लिए सफ्रान ग्रुप या जीई के साथ पार्टनरशिप हो सकती है जो फ्यूचर में 100% मेड इन इंडिया इंजन का रास्ता खोल सकती है।
अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो भारत जेट इंजन टेक्नोलॉजी में एक नए युग में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या भारत फ्यूचर में अपना जेट इंजन बना पाएगा? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। जेट इंजन एक दिन में नहीं बनते, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च कंटिन्यू होती रहती है तो भारत अगले 10 साल में एक वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट इंजन डेवलप कर सकता है। जिस तरह इसरो ने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया, उसी तरह डिफेंस सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस का सपना सच हो सकता है। जिस दिन भारत अपना फाइटर जेट इंजन सक्सेसफुली बनाएगा, उस दिन हम ट्रू सुपर पावर बनने की ओर एक कदम बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत फ्यूचर में जेट इंजन टेक्नोलॉजी में माहिर हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।